तो आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के लिए अभी अप्लाई हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है उसके बारे में तो बताऊंगा ही, लेकिन उसके डिटेल्स के बारे में इस वीडियो में बात नहीं करूंगा। लेकिन जितनी डिटेल्स इंपॉर्टेंट है अगर आप आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, उतनी ही आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि एप्लीकेशन फीस से रिलेटेड, एग्जाम ड्यूरेशन में प्रॉब्लम हो जाता है आपके, उसके बाद अभी ग्रुप डिस्कशन या पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तो इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम हो गया, हो नहीं पाया कंप्लीट। तो इसी तरह से और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं इस वीडियो में बात करूंगा। और ये आपके मतलब अगर इन फ्यूचर भी अगर आप फिलअप कर रहे हो फॉर्म, मान लो इस बार आपका नहीं हुआ तो नेक्स्ट टाइम के लिए भी कर रहे हो तो भी ये आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो अगर आप अप्लाई करने वालों में से हो तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखना, मैं डिटेल में बात करूंगा। लेकिन अगर आपको आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम के डिटेल के बारे में जानना है तो उस वीडियो का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी कुछ दिनों पहले ही वो अपलोड किया है, तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो, उस लिंक पे क्लिक करके उस वीडियो को आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि देखो, अप्लाई करने के रिगार्डिंग जितनी भी आपके डाउट्स थे या फिर हैं, आज मैं आपको एक बात बता दे रहा हूं कि आप अप्लाई किसी भी टाइम कर सकते हो, ठीक है। उसका जो विंडो है वो ओपन ही रहता है, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्रोग्राम, ठीक है, जो आईसीआईसीआई वालों का है, आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम है वो, ठीक है, जिसके थ्रू जो है आपको डिप्यूटी मैनेजर की पोस्ट मिलती है। आपको मैं बता दूं कि आप कभी भी अप्लाई कर सकते हो और उसके लिए एप्लीकेशन फी नहीं ली जाती है, ठीक है। तो जो लोग भी, अब बात आती है 55% वालों की, तो मैं बता दूं कि देखो मिनिमम वहां पे 55% लिखा हुआ है, बट अगर आपका 55 तक थोड़ा कम है, मतलब 0.2 या फिर 0.1%, कुछ भी ऐसा लो है, मान लो 54.2 या 54.8 है, तो आप अप्लाई करके एक चांस ले सकते हो, क्योंकि आपको फीस तो लग नहीं रही है, तो आप अप्लाई कर लो, एक चांस ले लो। और मतलब कि जो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर है, जैसे कि एग्जाम, उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, फिर इंटरव्यू, ये दे लो। उसके बाद अगर सिलेक्शन हो जाता है तो उस साइड से फोन कॉल आता है तो आप उनसे बात कर लो, या सिलेक्शन ईमेल जो आएगा तो आप उनसे एक बार बात कर लो। हालांकि चांसेस हैं कि सिलेक्शन ना होने के, इसलिए कि उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 55% मिनिमम होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो आपके वैसे भी 55% से नीचे है, बट आप एक चांस ले सकते हो, उनसे बात कर सकते हो। मे भी हो सकता है कि वो आपका मतलब डिटेल्स वगैरह देखेंगे तो शायद एक्सेप्ट कर ले, बट ये श्योरिटी नहीं है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ चांस लेने को कि फीस वगैरह लगती नहीं है, तो एग्जाम देके, इंटरव्यू, जीडी देकर के एक्सपीरियंस ले सकते हो, अदर एग्जाम में आपको काम आ जाएगा, ठीक है। तो अप्लाई आप कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम पे आप कर सकते हो। लेकिन अप्लाई करने के बाद इधर 1-1.5 साल में जो चेंजेस हुए हैं बहुत सारे। सबसे पहला चेंज ये हुआ है कि पहले जो प्रोसीजर था कि आपने अप्लाई कर दिया, उसके बाद 1 या 2 या 3 मंथ्स के बाद जो है सभी को एक साथ ईमेल आता था ईमेल का, बट अभी वैसा नहीं है। अभी क्या है कि बहुत लोग अप्लाई करते हैं और उनको 3-4 डेज में भी आ जाता है। मैंने कुछ लोगों के कमेंट्स देखे हैं, कुछ कैंडिडेट्स के, जो कि उन्होंने कहा है कि उनका 2-3 दिन बाद ही आ गया था। लेकिन ऐसा सभी के साथ नहीं होता, किसी किसी को टाइम भी लगता है, किसी को 1 मंथ भी लग जाता है, किसी को 2 मंथ्स भी लग जाता है आने में। और इनका अभी सिलेक्शन प्रोसीजर का एक और चेंजेस ये है कि जैसे आपको सिलेक्शन ईमेल आ गया, ठीक है, तो बहुत बारी ऐसा होता है कि बहुत लोग ले नहीं पाते हैं, तो नेक्स्ट बैच के लिए वो लोग पूछते हैं। तो एक आध स्टूडेंट ऐसे, मतलब कैंडिडेट ऐसे थे जिनको ये बात कही गई थी। तो जब आपको उस साइड से सिक्योरिटी या कंफर्मेशन मिल जाए तो ही आप बिलीव करना, नहीं तो ऐसा नहीं कि आपका सिलेक्शन हो गया और अपने मन से आपने नहीं लिया, आप सोच रहे हो कि आपका नेक्स्ट बैच में विदाउट एनी एग्जाम और सिलेक्शन, मतलब कि जो सिलेक्शन प्रोसीजर है उसके बिना ही हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। उसके बाद आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में या फिर इंटरव्यू के ड्यूरेशन में या फिर ग्रुप डिस्कशन के ड्यूरेशन में, जब आपका चल रहा है ऑनगोइंग, मान लो आपने एग्जाम स्टार्ट किया, बार बार पावर कट की वजह से, इंटरनेट कनेक्शन की वजह से आपका मतलब प्रॉब्लम आ रहा है, तो उस पोजीशन में आपको क्या करना, उस सिचुएशन में आपको क्या करना है कि आपको ईमेल आईडी दी गई होती है जिससे आपको हेल्प मिलती है, जिस ईमेल आईडी के थ्रू आपको उस पर ईमेल करने का होता है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम का जो मतलब जहां से अप्लाई करते हो, आईसीआईसीआई करियर की वेबसाइट पे जाओ, वहां पर आईसीआईसीआई पीओ प्रोग्राम वाले सेक्शन में जाओगे तो स्क्रॉल डाउन करके जब सबसे नीचे आओगे तो एक फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन FAQs आपको मिलेंगे। उस पर आप जब क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऊपर से नीचे तक मिलेंगे। तो स्क्रॉल डाउन करके जब आप नीचे आओगे, ठीक है, तो वहां पर दिया हुआ है सारा कुछ कि अगर कोई प्रॉब्लम होता है सिलेक्शन प्रोसीजर के ड्यूरेशन में तो आपको इस ईमेल आईडी पे ईमेल करना है। मैं वो ईमेल आईडी आपको नहीं बता पाऊंगा, आप खुद से जाकर के वहां पर देख सकते हो। और आप कोई भी प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो थोड़ा सा उस प्रोग्राम की वेबसाइट पे जाओ, ठीक है, जहाँ पर उसके सारे डिटेल्स है, थोड़ा सा वहाँ पर समय बिताओ, मतलब
नॉलेज गेन करने के लिए कि क्या है ये प्रोग्राम ऑल अबाउट, क्या है, क्या फीस है, क्या ड्यूरेशन है, क्या मतलब जॉब प्रोफाइल है जो मिलती है, तो सारा कुछ आप डिटेल में जानो, उसके बाद ही किसी भी प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद बात आती है, बहुत लोग ये कहते हैं कि पीओ प्रोग्राम है लेकिन सैलरी बहुत लो है। तो देखो, अब अगर आप कंपेयर करोगे सरकारी जॉब मतलब कि सरकारी बैंकों से, तो सरकारी बैंकों में निकालने में जितना टाइम लगता है उतने टाइम में आप यहाँ अगर 3 साल 4 साल जॉब करोगे तो फिर आप जब जॉब स्विच करते हो ना तो आपकी सैलरी उससे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो देखो, अगर आप सेटिस्फाइड हो तो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है कि सैलरी कम है या कुछ भी ऐसा इशू है तो आप सिंपल सी बात है, आप अप्लाई मत करो। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जब आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है, तो आपको 2 तरह से जो है इन्फॉर्म किया जाता है। मोस्टली क्या होता है कि आपको ईमेल आता है, सिलेक्शन ईमेल आता है, और इन सम अदर केसेस आपको एसएमएस भी आते हैं, मतलब कि आपका जब सिलेक्शन होता है, बट मोस्टली केसेस में आपको ईमेल आता है। तो आप जो भी ईमेल वहाँ पर फिलअप करते हो, मेक श्योर कि आप 10 बार उस ईमेल को चेक कर लो जो आपने वहाँ पर फिलअप किया है अपनी ईमेल आईडी को, वो आप चेक कर लो कि आपने स्पेलिंग सही सही वहाँ पर फिलअप किया है या फिर नहीं किया है। क्योंकि मोस्टली लोग इन चीज़ों में गलती करते हैं, फिर बाद में जो है वो क्वेश्चन करते हैं कि आप क्या करें, कैसे करें। तो उस सारे के रिगार्डिंग जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ईमेल आईडी दी हुई है, आप जा करके देख सकते हो, मतलब उनकी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो है जब आप उस पर क्लिक करोगे तो वो एक पीडीएफ टाइप का बना हुआ है, आपका ओपन हो जाएगा। आप सारी बातें ठीक से रीड कर लो, जो मतलब लिखने की बात है आप उसको पॉइंट मतलब कि नोट डाउन कर लो, आपके लिए इन फ्यूचर के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद सैलरी के रिगार्डिंग और भी जो भी बातें हैं वो सारी उस पर लिखी हुई है। और अगर और क्लैरिटी के साथ डिटेल में अगर जानना है तो मैंने वीडियो बनाया हुआ है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप देख सकते हो। और उसके साथ पोस्टिंग को लेकर के बहुत सारे लोगों में ये कन्फ्यूजन रहता है कि पोस्टिंग कहाँ होगी। तो देखो, ये मैं कई बार बता चुका हूँ, पोस्टिंग आपकी किसी भी जगह पे हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके होम टाउन या होम सिटी होम स्टेट में हो, ज़रूरी नहीं है ये, वो किसी भी जगह पे आपको पोस्टेड कर सकते हैं, वो किसी भी शहर में कर सकते हैं, मेट्रो में या फिर नॉन मेट्रो में, ये लास्टली उन पर डिपेंड करता है। आपको प्रेफरेंस मिलता है वहाँ पर, बट ये ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सेलेक्ट किया है आपको वहाँ ही मिले, आपको किसी और जगह भी दिया जा सकता है, ये टोटली उन पर डिपेंड करता है। तो जब आप जो है कंफर्टेबल हो, ठीक है, किसी भी जगह पे जॉब करने के लिए तो अप्लाई करना, अदरवाइज अप्लाई मत करना। उसके बाद लोन के रिगार्डिंग जितनी भी बातें हैं, ठीक है, तो लोन में जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं मेक श्योर कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी हैं। उसके बाद आप जब विजिट करते हो लोन वाले ब्रांच में, ठीक है, जहाँ से लोन मतलब प्रोसेस होता है, तो वहाँ पर आप सारी बातें क्लियरली उनसे पूछ लो ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे। उसके साथ मैं आपको बता दूं, सिलेबस अगर आपको जानना है तो भी आप जहाँ पर फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन देखोगे इसकी वेबसाइट पे, उसी के नीचे में जो है आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। आप उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख करके आप एक मतलब अंदाजा लगा सकते हो कि कौन कौन से चैप्टर से आते हैं। वैसे मैंने इस पर भी वीडियो बनाया हुआ है। उसके साथ में एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो तुक्का लास्ट में लगा दो जब आपके पास टाइम नहीं बचा है, तो सारे क्वेश्चन को टिक कर दो, ठीक है। वैसे भी निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपका मतलब स्कोर जो है वो मतलब कम नहीं होगा, तो सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आपका सारा सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है उसके बाद तो आपको पता है कि मणिपाल जाना होता है जो कि बेंगलोर में है, ठीक है, वहाँ से आपको कराना मतलब करना होता है। लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे बैचेस जो है वो ऑनलाइन ही चल रहे हैं। तो ये जितनी भी बातें हैं या जो भी सिलेक्शन का प्रोसीजर या कुछ भी ऐसे बातें होती है तो वो आपको ईमेल के थ्रू जो है सेंड करते हैं। सारी चीज़ें जो भी अपडेट या कुछ ऐसी कुछ बातें हैं जो इंपॉर्टेंट है तो वो आपको ईमेल के थ्रू सेंड कर देते हैं, चाहे बैच स्टार्ट लेने से मतलब बैच स्टार्ट होने से लेकर के जो है आपका एग्ज़ाम, इंटरव्यू, जीडी, पीआई कुछ भी ऐसा हो, वो सब आपको जो है ईमेल के थ्रू जो है सेंड करते हैं। तो अपना ईमेल आप रेगुलरली चेक करते रहो। तो ये है ऑल अबाउट आईसीएससीआई पीओ प्रोग्राम के रिगार्डिंग बातें। सैलरी आपको पता है, नहीं पता है मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर चले जाना, मतलब कि चले जाना, देख लेना। और जो भी मैंने आपको बताया अपने साइड से वो सारी बातें जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। बाकी और भी इससे रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर विजिट कर लो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट करना, शेयर करना, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू।